सर, जब संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि अब जनता का सब्र जवाब दे रहा है, हम चाहते हैं कि संसद के जरिए अध्यादेश लाकर मंदिर बनाने का रास्ता खुले, उसमें गैर संवैधानिक क्या है? आपने भी तो जनता से यही कहा था, हमको बहुमत दे दो, हम कर देंगे चीजें। आप इंटरव्यू करना चाहते हैं? मैं भी यही कह रहा हूं कि संविधान के दायरे में अगर कानून संसद में बनाना और उस बनाने से अगर मंदिर बनता हो तो मैं इसके लिए सहमत हूं। दूसरी बात है कि लोकतंत्र की ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये और एक संस्था आपकी मीडिया है, ये समाज की परिस्थितियों को देखकर इसको आचरण करना चाहिए, क्रियान्वयन करना चाहिए। समाज में जिस तरह की परिस्थिति खड़ा होती है, संसद में बहस होती है। समाज में जो परिस्थिति राम जन्मभूमि के बारे में, राम जन्म मंदिर के बारे में खड़ा है, अगर ये न्यायपालिका कहती है कि हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है, तो न्यायपालिका उन लोकतांत्रिक अपने कर्तव्यों को, मेरे समझ से मैं भी उनसे निवेदन करूंगा कि फिर से विचार कर लेना चाहिए कि भारतीय समाज में उसके प्रति कितना आग्रह है और उस पर विचार क्यों नहीं प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए। और भारतीय संसद, अगर वो भारत के संसद में कानून बनाकर ये मंदिर बनना चाहिए तो मेरे जैसा और समान जैसे करोड़ों लोगों की आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम राम से मंदिर उस तरह भी जरूर बनना चाहिए। सर, बनना चाहिए तो सब कहते हैं बालियान साहब, सवाल फिर वापस यही आ जाता है कि बनाए इसके लिए जनता ने आपको बहुमत दिया था, बनाए इसके लिए जनता ने आपको छप्पर फाड़ के वोट दिए, फिर आपने कहा कि साहब उत्तर प्रदेश में भी कर दो, उत्तर प्रदेश में भी मिल गए वोट। अब जब सामने चुनाव खड़ा है तो साधु संतों का धैर्य जवाब दे रहा है, वो कह रहे हैं कि मई 2019 से पहले बनाइए। बना पाएंगे मई 2019 के पहले? मुझे तो उम्मीद है जैसे सुनवाई शुरू होगी, जो भी फैसला हो, चूंकि कहीं ना कहीं जुडिशरी पूरा सिस्टम को हम कभी कोई दोष नहीं देते, लेकिन उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दों को वो इतने लंबे समय तक वो क्यों लटकाते हैं। उनसे सवाल आप संसद में पूछ सकते हैं। संसद में अगर मौका मिले तो जरूर पूछते हैं। सर, अब नहीं मौका तो कब मिलेगा? लेकिन आपके माध्यम से भी पूछ सकता हूँ। हमारे माध्यम से तो आप पूछते ही हैं। हाँ, संसद में भी निश्चित रूप से बहुत से लोगों ने ऐसी बात की, मुझे तो ये मौका नहीं मिला उनसे पूछने का, लेकिन ये पूछा जाना चाहिए कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को इतने लंबे समय तक उन्होंने क्यों लटकाया। और मैं फिर कहता हूँ, अभी 4 तारीख से शुरुआत है, अगर वो नहीं करेंगे तो जनता देश की चाहती है और मैं भी चाहता हूं कि कानून बने, आर या पार हो, राम मंदिर का निर्माण हो। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि प्रधानमंत्री की बातों से लगा नहीं कि बहुत ज्यादा वो इस चीज को लेके कीन है कि भाई इस पर अध्यादेश लाया जाए जब तक तब तक कि कोर्ट में कोई फैसला नहीं हो जाता। देखिए, क्या आपको लगता है अगर कोर्ट डिले करती लगती है 4 तारीख के बाद भी आपको लगता है भाई मामला इतना जल्दी होने वाला नहीं है, तो संसद में अध्यादेश लाना चाहिए? निश्चित रूप से लाना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत मत यही है। मेरा आपका व्यक्तिगत मत यही है। अंशुल वर्मा, आपको क्या लगता है, अगर कोर्ट की सुनवाई में देरी होती है अध्यादेश लाना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, या तो ये कोर्ट में जाना नहीं चाहिए था। जब ये कोर्ट में गया है, वी हैव टू हैव अ फेथ इन जुडिशरी। ये चीज जरूर होनी चाहिए, जैसा मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा कि जुडिशरी को इसको स्पीड अप करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ सेंसिटिव इशू। और जहां तक मैं इसमें कुछ ये ऐड करना चाहूंगा, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। बहुमत आस्था जो है वो राम मंदिर के पक्ष में है, हमारी भी आस्था है, लेकिन हमने एक रास्ता चुना है, वो न्यायपालिका के जो निर्णय आएगा उसी के चलते हुए हमने इस चीज को माना है। और संवैधानिक दायरे के अंदर, आपने जैसा मोदी जी ने कहा कि हम चाहते हैं राम मंदिर बने, लेकिन संवैधानिक दायरे के अंदर पहले जुडिशरी का फैसला जल्दी से आए, यदि सहमत नहीं बनती है तो उसके बाद अध्यादेश जल्दी से जल्दी आकर इसका निर्माण हो। जी, लोगों को लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ, उनकी जो भावनाएं थी जो उन्होंने वोटों में दिखाई, सरकार ने उस भावना को उस तरीके से वैल्यू नहीं किया। शायद मेरे ख्याल से ये चश्मे का पैमाना अलग हो सकता है। जनता ने वोट दिया था विकास के लिए। विकास के लिए जिस जनपद से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, और उसमें भी जिस जगह से मैं आता हूं, हरदोई से, वो आखिरी पायदान का जनपद था। 4.5 साल के अंदर अगर हम लोग 14वें पायदान पर आए हैं तो कहीं ना कहीं आप ये श्रेय हमारी सरकार से नहीं ले। तो आपको यकीन है आप दोबारा जीत जाएंगे, मंदिर बने ना बने? मंदिर भी बनेगा और हम विकास के माध्यम से जीतेंगे जरूर। यानी कि आप ये जानते हैं ना कहीं ना कहीं कि मंदिर को लेके अगर ऊंच नीच रही तो मामला फंस सकता है आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है, निर्णय आने दीजिए। निर्णय के बाद लोग भी इतने जागरूक हो गए हैं, खाली इसको हम लोग राजनीतिक एजेंडा ना बनाएं। अगर प्रोसीजर लाइन में आता है, पाइपलाइन में आता है, तो जनता इस चीज का विश्वास करेगी और सहयोग देगी, क्योंकि जो इतने दिन से जिसके ऊपर राजनीति चल रही थी आज आपको धरातल पर दिखाई दे रहा है।